आरवी अपनी आंखें बंद चावल के थाल पर बेबी का नाम लिखती है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अर्थ के साथ बिताए हर पल सामने आने लगे थे, जिन्हें याद कर उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से मन में बोली, आई लव यू मॉन्स्टर। कहाँ है आप? प्लीज आ जाए। अगर आज आप यहाँ नहीं आए तो सच में मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगी। प्लीज आ जाए। बोलकर वो अपनी आंखें खोल चावल के थाल की तरफ देखती है जहाँ अधर्व नाम लिखा हुआ था, जिसे देख उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तक माया भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और माही की डेथ की खबर सुनकर पूरे राठौर मेंशन में एक बार फिर मातम का माहौल छा गया था, पर इस बार माया को संभालने के लिए उसका प्यार उसके साथ था। वहीं इंडिया में डैनियल, अनिका और रेहान तीनों अर्थ की बर्बादी के प्लान में लगे हुए थे। खुराना मेंशन, रात 10 बजे। आरवी अपने रूम की बालकनी में रेलिंग के पास दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए हुए खड़ी एकटक अपनी सुनी आंखों से चांद को निहार रही थी। देखते ही देखते चांद बदलों में छिप जाता है और उसके चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, जिन्हें देख आरवी के फेस पर दर्द भरी स्माइल आ जाती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे हक कर लेता है, जिससे आरवी एक पल के लिए डर जाती है, पर दूसरे ही पल वो वापस नॉर्मल हो जाती है। अर्थ आरवी के कंधे पर अपनी चीन टिका सॉफ्ट आवाज में बोला, अभी तक सोई क्यों नहीं और यहाँ क्या कर रही हो? बोलकर वो अपना सर टेढ़ा कर आरवी की तरफ देखता है, जो अभी भी सामने देख रही थी। अर्थ की बात सुनकर भी आरवी कोई रिएक्ट नहीं करती और वैसे ही खड़ी रहती है। आरवी को खुद को इग्नोर करता देख अर्थ का फेस, जो अब तक नॉर्मल था, वो अचानक डार्क हो जाता है और उसकी पकड़ आरवी के पेट पर कस जाती है, जिससे आरवी की हल्की सी दर्द भरी आह निकल जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह जाती है, जिन्हें देख अर्थ का फेस गुस्से से कांपने लगा था। अर्थ झटके से आरवी को खुद की तरफ पलट उसकी दोनों बाजुओं का कस के पकड़ गुस्से से तेज आवाज में बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से मैं वापस आया हूँ तब से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? पहली बार तो नहीं गया था, मैं कहीं पहले भी जा चुका हूँ, तब तो तुमने ऐसा कभी बिहेव नहीं किया, तो फिर अब क्या हो गया है तुम्हें? डॉट टेस्ट माई पेशेंस, अगर एक बार मेरी सटक गई तो मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा, इसलिए अपने इस बिहेव को चेंज। तभी आरवी उसकी बात बीच में काट बोली, क्या कर लेंगे आप, और वैसे भी आपको क्यों फर्क पड़ रहा है मेरे चुप रहने से? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझसे या मुझसे जुड़ी किसी भी चीज से, समझे आप? आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है ना, तो जाए और जाकर अपना काम कीजिए। मैं खुद को और अपने बच्चे को आराम से संभाल लूंगी, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये 15 दिन आपके बिना रही थी, ऐसे ही पूरी जिंदगी भी रह लूंगी। बोलते हुए आरवी का फेस गुस्से से कांप रहा था। वही जारवी की बात सुनकर अर्थ के हाथों और माथे की नसें उभर आई थी और उसकी पकड़ आरवी के हाथ पर कसती जा रही थी। आरवी एक नजर अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर गुस्से से अपने हाथ को छुड़ा अर्थ की तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट कर बोली, मुझसे दूर रहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की या फिर अपना हक जताने की। बोलकर वो गुस्से से एक नजर अर्थ को देख उसके साइड से निकल रूम के अंदर जाने लगी थी, पर तभी अर्थ उसका हाथ पकड़ झटके से उसे वॉल से लगा देता है और अपने दोनों हाथ उसके पास वॉल पर रख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम रोकोगी मुझे अपने पास आने से? तो फिर ठीक है, रोक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जो मुझे रोकोगी। बोलकर वो गुस्से से उसके गले का दुपट्टा उतार साइड में फेंक देता है और उसके सर के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर उसके फेस को खुद के नजदीक कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख गुस्से से पीछे की तरफ धकेलने लगी थी। अर्थ आरवी के हाथ को पकड़ गुस्से से मरोड़ उसकी पीठ से लगा देता है, पर इन सब में उनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। आज अर्थ की किस में ना कोई प्यार था और ना ही कोई रहम, कुछ था तो सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो अभी उसके होंठों पर निकाल रहा था। दो आरवी के होंठों को सिर्फ बाइट कर रहा था, जिससे आरवी को अपने होंठों पर तेज दर्द महसूस हो रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी और भी वैसे ही खड़ी अर्थ को उसकी मनमानी करने देती है। 20 मिनट तक अपना गुस्से आरवी के होंठों पर निकालने के बाद अर्थ उसके होंठों को छोड़ अपने होंठ उसके नेक पर रख देता है। अर्थ आरवी की नेक पर किस और बाइट कर रहा था। अर्थ के बाइट करने पर आरवी की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी, पर अर्थ को अपने गुस्से के आगे आरवी का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर उसकी नेक पर किस और बाइट करने के बाद अर्थ आरवी के हाथों को छोड़ अपना फेस ऊपर कर उसकी तरफ देखता है, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। अर्थ अपने अंगूठे से अपने होंठों पर लगे ब्लड को साफ करते हुए बोला, आगे से कभी मत कहना मेरा तुम पर कोई
अभी उसने इतना ही बोला था तभी वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज जाती है। इस वक्त अर्थ का फेस एक तरफ झुका हुआ था। वही आरवी गुस्से और नम आंखों से अर्थ को देख रही थी। आरवी ने अर्थ की बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर एक खींच के थप्पड़ जड़ दिया था। अर्थ अपना फेस ऊपर कर सर्द नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है जो आंसू भरी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। आरवी अर्थ की तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट कर गुस्से से बोली, छी आप इतने घटिया भी हो सकते हो, ये मुझे नहीं पता था। आप में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं है जो एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अपनी ताकत उन पर आजमाते हैं। तभी अर्थ उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ वॉल से लगा देता है और अपने एक हाथ से उसके जबड़े को कस के पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू आरवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? मोहब्बत हो मेरी, तुम पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी बात का फायदा उठा रही हो। वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि जो मेरे प्यार को नहीं सह सकता। मेरी नफरत तो दिमाग का खेल है जो कभी किसी को समझ नहीं आता, तो तुम्हें क्या खाक समझ आएगा। बोलते हुए उसकी पकड़ आरवी के जबड़े पर कसती जा रही थी। आरवी गुस्से से अर्थ के हाथ अपने जबड़े से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए, दर्द हो रहा है। अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे भी हो रहा है। अर्थ आरवी के फेस के नजदीक अपना फेस ले जाकर बेहद सर्द आवाज में, मेरे दर्द का क्या आरवी, हम बोलो मेरे दर्द का क्या। बोलते हुए वो आरवी के जबड़े को झटके से छोड़ उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो जाता है और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। उससे आरवी के आंसू नहीं देखे जा रहे थे और ना ही खुद का गुस्सा कंट्रोल हो रहा था। इस वक्त उसकी काली आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रखी थी। तभी एक बार फिर उसे आरवी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, मुझे नहीं रहना आपके पास। आई वॉन्ट टू डाइवोर्स, या तो आप मुझे डाइवर्स दे दीजिए वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वहीं ये शब्द सुनते ही अर्थ का बचा कूचा पेशेंस भी जवाब दे देता है। वही आरवी एक नजर अर्थ को देख रूम के अंदर जाकर ड्रॉर में से कुछ पेपर्स लेकर आती है और वापस अर्थ के पास आकर उसके सामने वो पेपर्स कर देती है, जिन पर डाइवोर्स पेपर्स नाम लिखा हुआ था, जिसे देख अर्थ के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और साथ में माथे और हाथों की नसें उभर आई थी। अर्थ एक नजर उन पेपर्स को देख अपनी खूंखार नजरों से आरवी की तरफ देखता है। वही आरवी जी अब तक गुस्से में थी। अर्थ की आंखें देख वो डरकर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी अचानक आरवी की एक जोर की चीख निकल जाती है। अर्थ उसकी बाजू को कस के पकड़ जोर से उसे रेलिंग की तरफ रखकर दे देता है, जिससे आरवी आधी रेलिंग पर झुक जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अर्थ आरवी के पास आकर अपना एक हाथ आरवी के पास रेलिंग पर रख देता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ अपने पास खींचकर उसका फेस अपनी तरफ कर लाल आंखों से उसकी ग्रे आंखों में देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? एक बार फिर कहना, मुझसे दूर जाना चाहती हो? बोलते हुए उसकी आवाज बेहद सर्द थी। आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर रोते हुए बोली, यस, नहीं रहना मुझे आपके पास। उसका जवाब सुन अर्थ झटके से उसे छोड़ देता है, जिससे आरवी संभल नहीं पाती और वो वहीं नीचे फ्लो पर गिर जाती है। अर्थ आरवी के पास पंजों पर बैठ उसके बालों को सहलाते हुए किसी सनकी की तरह बोलता है, मुझसे दूर जाना चाहती हो? बोलते हुए उसकी पकड़ आरवी के बालों पर कस जाती है, जिससे आरवी की एक चीख निकल जाती है और वो अपना फेस ऊपर कर दर्द भरी आवाज में बोली, छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है। बोलकर आरवी अपना हाथ अर्थ के हाथ पर रख देती है। अर्थ आरवी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे भी हो रहा है, तुमसे कहीं गुना हो रहा है और मेरे दर्द की वजह सिर्फ तुम हो, और जो अर्थ खुराना के दर्द की वजह बनेगा कुछ दर्द तो उसे भी होगा ना आरवी। बोलकर अर्थ आरवी के बाल पकड़ कर ही उसे खड़ा करता है। अर्थ आरवी की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा आरवी, तुम मुझसे दूर गई सब कुछ तबाह कर दूंगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे मजबूर मत करना आरवी। बोलकर अर्थ आरवी के बाल छोड़ देता है। अर्थ फ्लो पर गिरे पेपर्स को उठाकर एक नजर उन पेपर्स को देख आरवी के पास आ उसकी बाजू को पकड़कर अपने साथ रूम में ले जाते हुए बोला, डाइवोर्स चाहिए ना तुम्हें मुझसे? मुझे से दूर उस डैनियल के पास जाना चाहती हो तुम? ठीक है, तुम्हारी यही विश पूरी करता हूँ। बोलते हुए वो आरवी को घसीटते हुए अपने साथ रूम में लाकर उसे सोफे पर गिरा देता है। वही आरवी तो अर्थ के मुंह से डैनियल नाम सुनकर ही डर से कांप उठी थी। आरवी अपना फेस ऊपर कर रोते हुए अर्थ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अर्थ आरवी को देखते हुए पेपर्स को टेबल पर जोर से पटक बोला, साइन दिस पेपर्स। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।